एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं दिशु मेहता और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के लिए। इज लाइक 10 से 12 नंबर होल्ड करता है। आइए देखते हैं ये चैप्टर में क्या क्या है। लेट्स सी। राइट, अब ट्रिग्नोमेट्री संस्कृत का शब्द है, ट्रिग्नोमेट्री वहां से लिया गया है। अब जैसे कि कोई भी बड़ी सी बिल्डिंग हो, अगर हमें कोई कह दे कि हाँ भाई बिना मेजर करे इसकी हाइट बता दीजिए, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बता सकते हैं। राइट, कैसे कि हम यहां से कुछ डिस्टेंस आएंगे, यहां से देखेंगे तो ये कुछ एंगल बनेगा। इस एंगल को हम यूज करके, इनकी साइड्स को कुछ कुछ यूज करके, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको फाइंड कर सकते हैं कि इसकी हाइट क्या होगी। राइट, अब वो कैसे करना है, अब यहां पहले देखते हैं कि भाई ये जो एंगल बना, सपोज हमने इसको एंगल, यहां पे हमने ए बी सी, अब ये एंगल बन रहा है ए पे। राइट, अब जो एंगल के सामने वाली साइड होगी इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो एंगल के एडजेसेंट साइड होगी इसको हम बोलते हैं बेस। और जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट AC इज लाइक, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। राइट, ये बेस है, परपेंडिकुलर है और दिस इज हाइपोटेन्यूज। लाइक ये चीज हमें याद रखनी है। अगर वो एंगल ये दे देगा, मैं यहां पे बना देता हूं, अगर मान लो ये एंगल वो ये वाला दे देता है C, तो ये इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके इधर वाला बेस जो एडजेसेंट है एंगल के वो बेस हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी हाइपोटेन्यूज। राइट, अब वी नो दैट कि पाइथागोरस थ्योरम है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p इज लाइक परपेंडिकुलर, b इज लाइक बेस, h इज लाइक हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड है। राइट, एंगल के सामने हमें देखना है, एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तब हम यहां पे फिल कर पाएंगे। राइट, अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को याद करने के लिए जैसे कि हमारे पास है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। सोना मीन्स साइन, चांदी मीन्स कॉस, दिस इज tan। राइट, अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिकेंट। कॉस का उल्टा क्या होता है? दैट इज सीकेंट। tan को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉट। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन की वैल्यू। साइन, अगर एंगल ए है तो हम यहां पे एंगल ए लिख लेंगे। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan की वैल्यू क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कॉसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने बोला कि ये इसका उल्टा है। राइट, अब रेसिप्रोकेट करके सीकेंड की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोटेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? इज लाइक बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिससे हम यहाँ पे वैल्यूज निकाल पाएंगे और उसकी वैल्यू हम पता कर पाएंगे। राइट, अब हमारे पास और भी कुछ है जैसे कि वी शुड नो दिस थिंग कि साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिकेंट या कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। सेम गेम इज लाइक कॉस का लेंगे, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट या सीकेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। Then tan is equal to 1 upon cot and cot is equal to 1 upon tan. These are the formulas we need to memorize. एक tan का और है, tan is equal to sin upon cos। जो भी एंगल होगा, मैंने एंगल नहीं लगाया, अगर एंगल A लेना है तो हम यहाँ पे A ले सकते हैं। tan A is equal to sin A upon cos A। राइट, यहाँ पे जैसे कि ये, फिर हम एंगल लगा देंगे और वैल्यूज आ जाएंगी। राइट, साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट, टैन का फॉर्मूला एंड दीज आर द थिंग्स। हमें ये चीज याद रखनी है। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। साइन का उल्टा कॉसिकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट, टैन का इज लाइक कॉट और पाइथागोरस थ्योरम। इससे हमारी एक्सरसाइज 8.1 इजीली सॉल्व हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। 8.1
पहला सवाल है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। अब बी यहां पे क्यों रखा, क्योंकि वो बोल रहे राइट एंगल एट बी, राइट। ए बी की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 24, बीसी की वैल्यू दे रखी है 7 एंड वी डू नॉट हैव दिस, राइट। तो पहले क्या बोल रहे हैं, साइन ए कॉस ए, दैट मींस एंगल ये वाला लेंगे। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंगल के बिसाइड एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, एंड दिस वी नो दैट दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस लगाएंगे, बाय पाइथागोरस, and we know that h square is equal to p square plus b square। अब हमारे पास p है, यस है, we have 7 का स्क्वायर प्लस b कितना है 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, h स्क्वायर इधर चल रहा है, h इज इक्वल टू अंडर रूट 576 प्लस 49 हो जाएगा 625, h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास h आ गया, तो हम यहाँ पे साइन का फॉर्मूला जो हमने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। सोना चांद, अब हमें साइन निकालना है, तो साइन क्या है हमारे पास, साइन a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हर सब में आप अभी लिखेंगे तो याद हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है 7, हाइपोटेन्यूज अभी हम लोगों ने निकाला कितना है, दैट इज 25, तो ये 25 आ गया। कॉस ए निकालना है, कॉस ए का फॉर्मूला यहां से देख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24 अपॉन 25, राइट। सेकंड सम बिल्कुल इसी की तरह है, तब एंगल ये लेंगे, एंगल ये लेंगे, अब ए बी सी, तो ये सामने की तरफ क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड दिस इज गोइंग टू बी बेस। ये आप लोग खुद से करेंगे। आइए नेक्स्ट सम पे, सेकंड सम देखते हैं। इन फिगर कोई फिगर दे रखी है, पी क्यू आर ट्राइंगल है, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है हम लोगों ने, राइट। यहां पे हम लोगों के पास tan p एंड कॉट आर, एक ये एंगल निकालना है, एक ये एंगल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस लिख लेंगे। पाइथागोरस क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास क्या है 13, ये क्या है 12 का स्क्वायर प्लस इसको हम b का स्क्वायर लिख लेते हैं, ये 13 हो गया। तो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर, 169 ये इधर आ जाएगा, 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई जो तीसरी साइड थी हमारे पास, राइट। अब हम लोगों को यही लिखना है, tan p माइनस कॉट r। अब tan p मतलब p एंगल देख रहे हैं, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हम फिर वापस लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। साइन tan की वैल्यू बोल रहा है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल है, P बोल रहा है, P के सामने वाला कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर P के सामने कौन सा है 5, और बेस कौन सा होगा, उसके एडजेसेंट एंगल 5/12 माइनस, अब कॉट R है, कॉट R क्या मतलब उसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, राइट। तो 5/12 में से 5/12 गए 0, इसका वैल्यू क्या आ गया 0। थर्ड सम देखते हैं, यहां पे इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, राइट। अब सपोज साइन ए बोल रहा है, तो मतलब इज लाइक बी पे बना लेते हैं, यहाँ पे ए रख लेते हैं, यहाँ पे सी, ए बी सी, ये एंगल बोल रहा है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, एंड दिस इज गोइंग टू बी हाइपोटेन्यूज, राइट। साइन ए 3/4, साइन ये मैंने यहां पे लिख दिया, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 4। अब पाइथागोरस लगा के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेस निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब p हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है
वी डू नॉट हैव बी। एच कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इज लाइक 16 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट 7। अब ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल रहा है, कॉस ए निकालने के लिए बोल रहा है। कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास अंडर रूट 7, हाइपोटेन्यूज कितना था 7। तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप याद करेंगे तो डायरेक्टली याद हो जाएंगे। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना आया अंडर रूट 7। तो ये हम लोगों को निकालना था, ये आ गया। आइए फोर्थ सम देखते हैं। गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8। cot a इधर रखेंगे, ये 15 को इधर ले जाएंगे। अब cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पे लिख देते हैं, ये है cosec, दिस इज secant एंड दिस इज cot। cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो यहां पे पाइथागोरस लगाएंगे। cot a है सेम, दिस इज द ट्राइंगल। अब ये एंगल है a, तो a को फिर वापस इधर ले लेते हैं, b और c। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 15। बेस कितना है, एडजेसेंट एंगल जो हो एंगल के इधर साइड होगी उसको क्या लेते हैं हम, बेस। बेस इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 इज लाइक 225 प्लस 8 इज लाइक 64। This is going to be 982 h square। h क्या आ जाएगा अंडर रूट 289, h इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास, राइट, नॉट सेंटीमीटर, 17 वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास ये कितना आ गया 17, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 15। h की वैल्यू क्या है हमारे पास 17। सीकेंट a क्या होता है, इज लाइक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 17, बेस कितना है 8। दिस इज हाउ। सेम वे में आप लोगों को फिफ्थ खुद से करना है, उसमें भी इसी तरह का वैल्यू दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए बोल रहा है, that you need to do it by yourself। मैं sixth sum, let's see sixth sum। if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A and B। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, और हमें क्या गिवन है, cos A cos B के बराबर है। और एक्यूट एंगल का मतलब है लेस देन 90, तो 90 का तो यहाँ पे एक ही एंगल है, तो वो A और B तो हो नहीं सकते। इसको C ले लिया, इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, राइट। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B। दिस इज गिवन टू अस, राइट। अब cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, जब एंगल A है, एंगल A है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा, बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब बेस क्या है यहाँ पे, AC अपॉन AB, करेक्ट। जब cos B मतलब जब एंगल B है, तब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। तो इज लाइक बेस क्या होगा यहाँ पे, BC अपॉन AB, करेक्ट। अब देखो दोनों साइड AB कट जाएगा, क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू BC। AC के सामने क्या है, एंगल B, BC के सामने क्या है, एंगल A। यही हम लोगों को प्रूव करना था। ये कहां से आया, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो ये हमारा प्रूव हो गया। 7th सम देखते हैं, अच्छा सम है, आने के भी चांसेस है, एमसीक्यू में बिल्कुल आ सकता है। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब राइट, cot थीटा, अब हमारे पास कुछ एंगल नहीं दिया हुआ, हम इसको थीटा मान लेते हैं, राइट। इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, राइट। अब हमारे पास cot है, cot का वैल्यू क्या होता है, cot इज लाइक बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है
7/8, तो बेस यहाँ पे लिख लेंगे 7, परपेंडिकुलर हो गया 8, राइट। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा लेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर वी डू नॉट हैव एच स्क्वायर, पी है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज लाइक 64 प्लस 49 इज इक्वल टू 113। h की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1/113, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे ये देखो, ये इतना बड़ा सा सवाल दे रखा है, राइट, ये हमें इसको इवेल्युएट करना है। अब इवेल्युएट करने के लिए अब आप ध्यान से देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी की तरह दिख रहा है, ये हमने आइडेंटिटीज 9th क्लास में पढ़ी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ये भी सेम यहाँ पे कॉस वाला भी इसी तरह से दिख रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। उससे पहले हम साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं इसके थ्रू, राइट। साइन थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 8 है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 113 है। इसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस कितना है 7 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 113 अंडर रूट का, राइट। अब हम यहाँ पे ये इवेल्युएट कर सकते हैं, ये यहां से इधर की तरफ, राइट। इसको हम मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी का स्क्वायर इज लाइक 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। नीचे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को 1 ही रखेंगे, साइन की वैल्यू हमने क्या निकाली है 8/113 का रूट, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, कॉस की वैल्यू क्या निकाली है हमने 7/113 का स्क्वायर, राइट। अब यहां पे चलेंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट का 113 ही आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, इसका क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा। इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, एलसीएम ले लेते हैं, 113 इधर क्या 113 माइनस 64, ये पूरा ओवरऑल सेम, यहाँ पे नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, 113 माइनस 49, दिस 113 इज गोइंग टू कैंसल विद ईच अदर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 113 में से 64 गए 49, 113 में से 49 गए 64, दिस इज योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट हमें क्या दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, दैट इज 49/64। दोनों पार्ट का आंसर सेम ही आ रहा है। ये देखते हैं 8 सम, इफ 3 cot a is equal to 4 check whether this is equal to this or not, राइट। हमें ये बताना है कि ये इसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है। आइए देखते हैं कॉट ए को किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 नीचे चला जाएगा 4/3 आ जाएगा। कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, तो tan की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, लाइक ये इसी का उल्टा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो 3/4 हो गया, राइट। अब हमारे पास साइन और कॉस के लिए हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम ट्राइंगल बना लेते हैं, जो ए एंगल पे हो, एंगल ए इधर ले लेते हैं, बी इसको ले लेते हैं, सी ए ये एंगल है, तो ये हमारी साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, इज लाइक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज के लिए वी नीड टू गो विद, हमारे पास क्या क्या है, परपेंडिकुलर है इज लाइक 3, बेस है हमारे पास 4, तो ये वैसे तो ट्रिपलेट इज वेरी फेमस ट्रिपलेट है 3 4, आंसर इज गोइंग टू बी 5। फिर भी h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर कर लेते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, h स्क्वायर h इज इक्वल टू √25, ये आगे 5 की वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, साइन ए निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 5।
और साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 3 परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 5 हो गया। कॉस की वैल्यू क्या आ गई, इज लाइक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास, 4 है, 4 अपॉन 5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैरी करके चलेंगे। 1 माइनस टेन का स्क्वायर है, टेन क्या निकाला था हमने, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस कितना निकाला है हम लोगों ने, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या है, 3/5 का स्क्वायर। 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25, राइट। ये एलसीएम ले लेंगे, 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू यहाँ पे 25, 16 माइनस 9, क्योंकि बेस सेम है तो सेम एलसीएम आ गया, 16 के साथ 16 कट गया, तो ये 16 में से 9 गए, इज लाइक 7, 16 प्लस 9 25 इक्वल टू में 16 में से 9 गए 7, 7/25, तो यस दे आर इक्वल। तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया यहाँ पे हमारा। 9 सम देखते हैं। इन ट्राइंगल राइट एंगल, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट, कोई ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल एट B। अब यहाँ पे हम A और B, A एंड C अपनी मर्जी से किधर भी ले सकते हैं। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, ये हमारे पास कुछ वैल्यू इसकी निकालनी है और इसकी निकालनी है, एक मैं करूंगा, एक आप लोग खुद से करेंगे। राइट एंगल A है, राइट एंगल एट B है और राइट एंगल A इधर है, तो tan A इज इक्वल टू, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हम लोगों को दिया हुआ है ये, राइट। H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H इज इक्वल टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, 4 H स्क्वायर इज इक्वल टू H इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। देन हमें क्या चाहिए, साइन A चाहिए और कॉस C चाहिए, साइन A भी चाहिए कॉस A भी चाहिए, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे साइन A इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये लिख लेते हैं हम पहले। परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस क्या हो गया √3, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 2, राइट। अब वो वेरी कर जाएगा, कॉस A के साइन A के लिए, साइन A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1, 1/2 आ गया। कॉस A देख लेते हैं, कॉस A की भी जरूरत है, तो कॉस A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है √3/2, ये आ गया। अब इधर हमारे को क्या चाहिए, C चाहिए, C के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, राइट, और बेस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस C इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, और साइन C निकालना है, साइन C भी चाहिए, साइन C क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है √3/2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई A के हिसाब से और C के हिसाब से, राइट। अब यहाँ पे हम ये जो हमने प्रूव करना है, जिसकी वैल्यू, सॉरी प्रूव नहीं इवेल्युएट करना है, वो हम लिख लेते हैं cos C प्लस cos A साइन C। अब वैल्यू डाल देते हैं, साइन A की वैल्यू कितनी आई है 1/2, मल्टीप्लाई में cos C की वैल्यू क्या आई है 1/2, cos A की वैल्यू क्या आई है √3/2, मल्टीप्लाई साइन C है दैट इज √3/2, ये आ गया 1/2 1/2 1/4 प्लस √3 इज लाइक 3/4, 4 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/4, वैल्यू आ गई 1। तो ये तो हमारा निकल गया, ये सेम वे से इसी वैल्यूज के साथ आप खुद से निकालेंगे। लेट्स सी 10 सम। इन ट्राइंगल PQR विच इज राइट एंगल एट Q, राइट, एक PQR ट्राइंगल है जो राइट एंगल है Q। अब यहाँ पे Q ले लेते हैं, यहाँ पे P ले लेते हैं और यहाँ पे R ले लेते हैं, राइट एंगल एट Q है।
पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है, पी क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, राइट। अब हम गिवन लिख लेते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है। अब ये हमें ये इस तरह से ये जो साइड है इन दोनों को मिला के 25 वैल्यू दे रखी है, राइट। समझ आ गया, इसको मिटा देते हैं 25। तो यहां पे कर सकते हैं कि लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, तो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं ये x है, तो ये 25 माइनस एक्स है। वैसे भी जनरली लाइक अगर इन दोनों का सम 25 है, अगर एक x है तो दूसरी 25 माइनस x होगी, 25 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा देते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एंगल P बोल रहा है तो मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। एंगल P बोल रहा है ना यहाँ पे, ये साइन P निकालना है, राइट। तो एच स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू P कितना है x का स्क्वायर प्लस B कितना है 5 का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर 25 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट गया, राइट। 625 माइनस 50x, ये आ गया 625, ये इधर आके 25, ये उधर ले गए 50x, दोनों प्लस 600 इज इक्वल टू 50x। x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, जीरो के साथ जीरो गई, ये आ गया 12, x की वैल्यू आ गई 12, दैट मींस क्यू आर आ गया हमारे पास 12 और 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 13 आ गया। अब हमारे पास सिंपल सा गेम है, लाइक साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कितना है ये है, हाइपोटेन्यूज कितना है ये है, बेस कितना है ये है, इस लाइक लगा दो परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन 13। कॉस पी कितना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5 अपॉन 13। tan पी कितना है इज लाइक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5। यही वैल्यूज हमें निकालनी थी। स्टेट फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 11 सम है इस एक्सरसाइज का, लास्ट सम है, एक्सरसाइज फिनिश होगी। अच्छे सवाल हैं, इज लाइक एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बोल रहा है कि tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ये क्या है फॉल्स है। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि tan 60 वी नो दैट √3 होता है, इज लाइक इसकी वैल्यू 1.733 होती है, राइट। तो ये फॉल्स हो जाएगा। Secant a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a, राइट। अब हमें पता है कि secant a क्या होता है, इज लाइक secant इज लाइक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है 12/5, तो h इज ग्रेटर देन b, तो ये हम बोल सकते हैं ये है ट्रू, राइट। cos a इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल a, फॉल्स। अब क्यों फॉल्स है कि cos a एब्रीवेशन है कोसाइन का, ना कि कोसिकेंट का, राइट। ये कोसाइन का एब्रीवेशन हम लिखते हैं cos a, करेक्ट। cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड a, ये भी फॉल्स है क्योंकि cot a इज द सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी मतलब ये एक ही टर्म है, राइट, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है इसका। साइन ए इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो ये भी फॉल्स ही होगा क्योंकि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे दिया हुआ है 4/3, h कैन नॉट बी लेस देन p, कैन नॉट, राइट, h कैन नॉट बी लेस देन p। तो यहीं पे फिनिश करते हैं 8.1 को। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं नई एक्सरसाइज 8.2 के साथ। Thank you. Good day.